तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करूंगा कि यहाँ पर हवस आप किसे कह सकते हो। क्या हवस के चक्कर में कोई एक दोस्त अपने दोस्त को बुला सकता है? क्या वो बचपन की यादें मिटा सकता है? और क्या वो इतना गिर सकता है कि दोस्तों हवस के चलते हुए अपनी दोस्त की जान ले सकता है? अगर दोस्तों हाँ, तो आप लोगों को इस कहानी को सुनना चाहिए, सीखना चाहिए और आप लोगों को जानना चाहिए ताकि आप लोग भी बच सको। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी है वो दोस्ती के नाम पर कलंक रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा लड़का होता है जो कि दो लड़कियों से दोस्ती करता है और दोनों को ले जाता है पार्टी में। वहीं पर क्या करता है कि एक लड़की के सामने किसी दूसरे लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिसे उसकी दोस्त जो है नहीं झेल पाती है, जिसकी बदौलत यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिरकार कैसे ये सारी घटना घटित हुई और कौन है उस लड़की का कातिल, तो दोस्तों आज की ये वीडियो में आपको पता चलने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज और बता देता हूँ, इस कहानी को देखने के बाद आपको जो है कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के ऊपर भी बिलीव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी मॉडर्न जमाने की जो लड़कियां होती हैं वो इन लड़कों को अपना दोस्त बना लेती हैं। तो उन लड़कियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आज का जो जमाना है वो बहुत ही भयंकर चल रहा है। इस वजह से आप लोग जो है आंख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना, नहीं तो हो सकता है कि आपकी जान जा सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कर रहे हैं, नहीं पसंद आए तो हमें कमेंट करना, क्योंकि हम ये स्टोरी आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि जो है आगे आने वाला जो क्राइम है आप लोग उससे बच सको। तो चलिए आज की कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। दरअसल ये जो कहानी है वो 3 दोस्तों की है, जिनमें से एक दोस्त का नाम ऋषि होता है और उन्हीं में से 2 लड़कियां होती है, जिनमें से एक का नाम दिया और एक का नाम जानवी होता है। बट दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर दिया और जानवी ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड होती हैं। इनमें से जो ऋषि होता है वो इनका अभी हाल ही में इनकी दोस्ती ऋषि के साथ हुई थी, दोनों के साथ। बट यहाँ पर इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि यहाँ पर जो दिया होती है, दिया की फ्रेंड ने एक होटल पर एक पार्टी रखी हुई थी। तभी दिया यहाँ पर जानवी को कॉल करती है और ऋषि को कॉल करती है और दोनों को इनवाइट करती है और कहती है कि चलो हम तीनों लोग जो है पार्टी में चलना है। बट दोस्तों यहाँ पर ये तीनों लोग पार्टी में तो जाते हैं, वहाँ पर काफी सारा इंजॉय भी होता है और इंजॉय होने के बाद ये तीनों जो है वहाँ पर ड्रिंक भी करते हैं। और जैसे ये शराब के नशे में आ जाते हैं तभी यहाँ पर ऋषि जो है वह जानवी और यहाँ पर दिया दोनों को लेकर के छत के कोने पर जाता है और छत के कोने पर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर दिया और ऋषि ये जो दोनों होते हैं ये दोनों आपस में ही वहीं पर खड़े खड़े जो है शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, जिसका विरोध यहाँ पर जानवी करती है। और जानवी जैसे इन दोनों का विरोध करती है तो ये दोनों इतने ज़्यादा हवस के भूखे हो जाते हैं कि यहाँ पर जानवी को जो है पीटने लगते हैं और पीटते पीटते उसको सीढ़ियों से नीचे की ओर ढकेलते हुए दूसरे फ्लोर तक लाते हैं, जिस पर जो है यहाँ पर जानवी को काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें लगती हैं। और ज़्यादा चोट लगने के कारण जानवी की हालत वैसे भी ख़राब हो चुकी थी। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों नशे की हालत में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जानवी को दूसरे फ्लोर की बिल्डिंग से यहाँ पर धक्का दे देते हैं, जिससे जानवी जो है नीचे गिर आती है और जानवी की यहाँ पर डेथ हो जाती है। यहीं पर दोस्तों दिया और ऋषि दोनों ही वहीं पर शारीरिक संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे जानवी के पिताजी को पता चलता है कि मेरी बेटी जो है अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल की तरफ से यहाँ पर फ़ोन किया जाता है उनके घर वालों को, तभी उनके पिता पहुंचते हैं और जैसे उनको पता चलता है कि मेरी बेटी जो फ्लोर से गिरी है तभी उनको शक हो जाता है कि मेरी बेटी के साथ तो दिया थी जो यहाँ पर दिख नहीं रही है। जिस वजह से उनके जो पिता होते हैं वो पुलिस में कंप्लेन कराते हुए कहते हैं कि मुझे ऋषि और दिया दोनों के ऊपर शक हो रहा है, इसलिए आप इसे हत्या के मामले पर एफआईआर दर्ज कर लीजिए। जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले जो एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस जो अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। सबसे पहले तो बॉडी का जैसे पोस्टमार्टम आता है तभी वहां पर पता चलता है कि बॉडी को जो है यानी इस लड़की की छत से गिरने से पहले इसके साथ मारपीट की गई है और इसके शरीर पर जो है 48 जगह चोटों के निशान आए हैं, जिसको देखने के बाद साफ हो जाता है कि नहीं ये मामला जो है हत्या का ही है। तभी पुलिस वहां पर जाती है उसी फ्लोर पर जहां पर उस दिन पार्टी हुई थी। तभी वहां पर उन्हें कुछ और चीज वहां पर देखने को मिलती है, जिस पर कई सारे जगहों पर खून के धब्बे भी देखने को मिलते हैं, जिस वजह से पुलिस जो है तहकीकात करते हुए यहाँ पर दिव्या के पास पहुंच जाती है। और दोस्तों जैसे ही दिव्या से पूछताछ की जाती है तभी दिव्या जो है वहां पर कुछ सही बयान नहीं दे पाती है, जिस वजह से ऋषि को भी बुलाया जाता है और इन दोनों के साथ सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है। तभी यहाँ पर दोनों जो है अपना मुंह खोल देते हैं और यहाँ पर दिव्या बताती है कि जानवी और मैं जैसे ही हम लोग ड्रिंकिंग कर चुके थे, हम लोग घर जाने वाले थे, बट यहाँ पर ऋषि जो है हम दोनों को रोक लेता है
रोकने के बाद वो हम दोनों को छत पर लेकर के जाता है। वहीं पर बैठे बैठे सबसे पहले तो ऋषि जो है जानवी को किस करता है और इसके बाद वो जो है मेरे से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ, और हम लोग जो है कई बार शारीरिक संबंध भी बना चुके हैं, जिस वजह से मैं राजी हो जाती हूँ। और हम दोनों जैसे ही बनाने लगते हैं तभी यहाँ पर जानवी हम दोनों का विरोध करती है, जिस वजह से जो है हम लोग जो है शराब के नशे में रहते हैं और जानवी के ऊपर हाथ छोड़ देते हैं और उसे पीटते पीटते 2 फ्लोर की बिल्डिंग तक लाते हैं और उसे ऊपर से धक्का दे देते हैं। दोस्तों पुलिस इनका बयान सुनने के बाद इनको जो है हिरासत में ले लेती है और दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों अभी भी ये दोनों जेल पर हैं, पर अभी तक कोई इनका फैसला अच्छे से निकल करके नहीं आया है। बट दोस्तों आप लोग क्या चाहते हो, इन दोनों को कौन सी सजा होनी चाहिए? बट दोस्तों मैं आप लोगों को खास करके ऐसी लड़कियों को बताना चाहूँगा जो लड़कों को अपना दोस्त बना लेती हैं। मैं उनको बता देना चाहूँगा कि आप किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, नहीं तो अगली घटना आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि लड़कों का पता नहीं कब उनकी नीयत खराब हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोस्ती भी आप लोग जो अच्छे से जानबूझ कर के किया करो, नहीं तो ऐसी घटना ऐसे ही अंजाम लाते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।